आखिर क्या है सिंधु जल समझौता जिसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने निलंबित कर दिया है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर हुए थे। समझौता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। विश्व बैंक की तरफ से पहल के बाद समझौता करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग स्तर पर 9 साल तक बात चली थी। और विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। और इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग की भी बनाया गया। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से कम एक बार नियमित तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। सिंधु जल संधि पर फिर समझौता क्यों चाहता था भारत? तो भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग से जुड़ा एक नोटिस भेजा था। इसमें भारत ने संधि में सुधार की मांग की थी। इसके करीब 1.5 साल बाद सितंबर 2024 में भारत ने एक बार फिर नोटिस भेजकर यही मांग दोहराई थी। इस बार भारत ने संधि की समीक्षा की मांग भी रखी थी। बताया जाता है कि भारत ने यह मांग रखकर साफ कर दिया था कि वह 64 साल पुरानी संधि को रद्द कर नए सिरे से सिंधु जल के इस्तेमाल पर समझौता करना चाहता है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का एक अनुच्छेद आप देखते हैं कि कितना 12(3) कहता है कि दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति से समझौते को समय समय पर बदला या फिर सुधारा जा सकता है। भारत ने इसी अनुच्छेद 12(2) का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को संधि में बदलाव पर बातचीत के लिए नोटिस भेजा था। इस योजना की समीक्षा की मांग के पीछे रोक साफ करते हुए विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कुछ रिपोर्ट में बताया था कि भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग क्यों की है। जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण में तेजी। इतना ही नहीं, भारत ने हालिया में समय में जम्मू कश्मीर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण में तेजी लाने का फैसला किया। और इनमें से एक परियोजना बांदीपुरा जिले में झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर है। वहीं दूसरा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर है। और दोनों ही आप देखेंगे, दोनों ही परियोजनाएं नदी के प्राकृतिक बहाव के जरिए बिजली पैदा करने की तकनीक पर आधारित हैं और इससे नदी की धारा या फिर इसके मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने प्रोजेक्ट से क्रमशः 330 मेगावाट और 850 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान लगातार कर रहा था विरोध इसका, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इन परियोजनाओं का लगातार विरोध किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसके अधिकार वाली 2 नदियों पर भारत के यह परियोजना सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। भारत ने मुख्यतः इन 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु जल संधि पर बातचीत की मांग रखी थी और इसी के चलते पहले जनवरी 2023 और फिर सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 2 नोटिस भी भेजे थे। अब बात आती है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नहीं जा सकता यह विवाद। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ले जाने का प्रस्ताव सिंधु जल संधि के अनुच्छेद आप देखते हैं कि 9 के तहत विवाद निपटान तंत्र का उल्लंघन है। और इस संधि के अंतर्गत अगर कोई विवाद उभरता है तो उसे सुलझाने के लिए 3 स्तरीय तंत्र पहले से स्थापित है। ऐसे विवादों को पहले दोनों देशों के बीच स्थापित सिंधु आयोग में परखा जाएगा और यहां हल न होने की स्थिति में विवाद को विश्व बैंक की तरफ से नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। अगर यहां भी कोई हल नहीं होता है तो तब इस मामले में हैग स्थित न्यायाधिकरण ले जाया जा सकता है।
और तब भारत ने स्पष्ट किया था कि एक ही सवाल पर एक साथ दो समानांतर प्रक्रियाएं शुरू करना और अलग अलग निर्णयों के जरिए विवाद के निपटान की बात सिंधु जल संधि के किसी भी अनुच्छेद में नहीं कही गई है। बात आती है साहेबपुर कंडी बांध की कहानी। ये क्या है? दरअसल सिंधु जल बंटवारे के लिए भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज के जल उपयोग का पूर्ण अधिकार है। सरकार के अनुसार रावी नदी का कुछ पानी माधोपुरा हेडवर्क्स के जरिए पाकिस्तान में बर्बाद हो रहा था। पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी कम करने के लिए साहेबपुर कंडी बांध परियोजना की कल्पना की गई थी। अब साहेबपुर कंडी बांध की कहानी समझने के लिए 1979 में समझौते को जानना होगा। दरअसल जनवरी 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ और समझौते के अनुसार रंजीत सागर बांध और साहेबपुर कंडी बांध का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा किया जाना था और रंजीत सागर बांध अगस्त 2000 में चालू किया गया था और साहेबपुर कंडी बांध परियोजना को रावी नदी पर रंजीत सागर बांध के 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम पर बनाया जाना था। योजना आयोग ने नवंबर 2001 के दौरान परियोजना को अनुमोदित किया और परियोजना के सिंचाई घटक के वित्त पोषण के लिए इसे त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत शामिल किया गया। पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा अन्न, जल और ऊर्जा का संकट। सिंधु जल समझौते पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पानी रोके जाने के बाद अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सिंधु उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर हैं। पाकिस्तान के तरवेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। अगर पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी खड़ा हो जाएगा। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है। यही कहानी है सिंधु जल समझौते की। आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग, इसीलिए तो कहता हूँ मैं कि अपना सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर देखा करिएगा। धन्यवाद।